रासलीला के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस शब्द को सुनते ही आप सबके दिमाग में श्री कृष्ण, गोपियां और मथुरा वृंदावन आए होंगे। लेकिन इस कृष्ण गोपियों वाली इस रासलीला का संबंध मणिपुर से भी है। मणिपुर में इसे रास कहा जाता है। असल में मणिपुर रास का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ है, लेकिन मौजूदा समय में मणिपुरी रास ने बेहद ही लोकप्रियता बटोरी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मणिपुरी रास के बिना मणिपुर की यात्रा ही अधूरी है। तो आइए जानते हैं मणिपुरी डांस के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नृत्य रचिता में। 18वीं शताब्दी के बाद से मणिपुरी नृत्य शैली के इतिहास का सही पता लगाया जा सकता है। मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में हुई है। इसे शास्त्रीय भारतीय नृत्यों में सबसे नया माना जाता है। मणिपुरी नृत्य जीवन शक्ति के साथ संयुक्त एक गहरी अनुष्ठानिक परंपरा की अभिव्यक्ति है। लोकप्रिय धारणा कहती है कि भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी राधा मणिपुरी नृत्य शैली की निर्माता थे। फिर यह उमा और भगवान शिव थे जिन्होंने वास्तव में मणिपुर में इस रस नृत्य शैली को दोहराया था। मणिपुर का संबंध काफी हद तक घाटी के लोगों से है, जो वैदिक काल के समय से हैं। पहले इस क्षेत्र में कई अनुष्ठान प्रथाएं प्रचलित थीं। इन नृत्यों ने ऐसी अनुष्ठानों की निरंतरता को बनाए रखा। उन्होंने एक अमृत डिजाइन पर नृत्य किया, जो पेचीदा सर्प का प्रतीक था। 17वीं शताब्दी में हिंदू धर्म इस घाटी का राजकीय धर्म बन गया। इस रूप का विकास पहले के संस्कार नृत्यों और वैष्णव भक्ति पंथ के बीच आपसी बातचीत का परिणाम था। किंवदंतियों के अनुसार 18वीं शताब्दी में मणिपुर के एक राजा, जिसका नाम गरीब निवास था, ने वैष्णव धर्म को आधिकारिक तौर पर अपनाया। नृत्य का वर्तमान स्वरूप और प्रदर्शनों का श्रेय राजा भाग्यचंद्र महाराज को दिया जाता है। उन्होंने अपने सपने में भगवान कृष्ण और गोपियों को दिव्य नृत्य करते देखा था। रासा नृत्य और मणिपुरी की वर्तमान वेशभूषा को राजा के सपने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। राजा ने गोविंदा संगीता लीला विलास नामक नृत्य पर एक मैनुअल लिखा था। यह स्पष्ट रूप से इस नृत्य शैली का दायरा बढ़ाता है। लेखक ने रस को कई प्रकारों में विभाजित किया है: महारस, मलुरस, नीत रसा, निर्वेश रसा या कुंज रसा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र की शास्त्रीय परंपरा मणिपुरी नृत्य में श्रीमद् भगवत की पुराण परंपरा को मिश्रित किया गया है। एक अन्य राजा ने मृदंग संग्रह नामक ग्रंथ लिखा। इस कार्य का श्रेय चंद्रकीर्ति को दिया जाता है और इसमें मणिपुरी में खोल नामक विशेष किस्म के ड्रम को बजाने के अत्यंत मूल्यवान विवरण शामिल हैं। अन्य ग्रंथ श्री कृष्ण रस संगति संघ भक्ति सिद्धांत द्वारा शायद मृदंग संग्रह से पहले लिखा गया था। इसमें कई गीत शामिल हैं जिनमें आज भी नृत्य किया जाता है। ये थी हमारी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।